खाने में इतनी बिजी है ना मैडम, कुछ नहीं समझ में आ रही है। कैसे खा रही हो? इधर दिखाओ 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 दिखाओ। दिखाती हूँ। अभी स्टार्ट होने वाला है मेरा व्लॉग, बस वेट कीजिए 2 मिनट। 2 मिनट के बाद मैं अपने व्लॉग को स्टार्ट करूँगी। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि आज के व्लॉग में क्या क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल हैं? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप लोग कैसे हैं? आप लोग भी अल्लाह के फजल करम से अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब लोगों को और हम लोगों को सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। कभी कभी दिल करता है ना कि मार्केट वाले पराठे खाते हैं, तो आज वही है, मार्केट वाले पराठे ही खाएंगे, लेकिन घर पर खाएंगे और घर पर बनाएंगे, मार्केट नहीं जाएंगे। क्योंकि बाज़ार का खाना उतना ही हम लोग डेली डेली नहीं कर सकते और बहुत ज़्यादा नुकसान भी करता है, तो अच्छा नहीं होता है। तो बेटर यही होता है कि हम लोग जो है घर में बनाएं और हेल्दी खाना खाएं। तो इसलिए आज हम ट्राई करेंगे घर में बाज़ार जैसा पराठा, और बहुत ही अच्छा बनता है ये। मैंने पहले भी ट्राई किया है, तो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और बहुत ही इजी रेसिपी है। आपको करना ये है कि सबसे पहले आपको जो आटा लेना है, तो जो नॉर्मल आटा होता है गेहूं का, वो लेना है। आधा वो लेना है आपको और आधा मैदा लेना है आपको, दोनों मिक्स कर लेना है बराबर से। और आपको अगर और अच्छा पराठा चाहिए तो आपको मैदे की जो है क्वांटिटी वो ज़्यादा रखनी है और गेहूं के आटे की क्वांटिटी कम रखनी है, तो उससे आपका पराठा बहुत अच्छा होगा। लेकिन मैंने यहाँ पर कम अभी इसलिए रखा है क्योंकि जो मैदे का पराठा होता है वो थोड़ा हार्ड भी हो जाता है, तो वो खाने में थोड़ा अम्मी को भी दिक्कत होती है। इसलिए मैंने आटा और मैदा दोनों बराबर रखा है। लेकिन आप लोग को जो है मैदे का जो है वो ज़्यादा रखना है और आटे को कम रखना है। तो हमने आटे का जो डो बनाया था उसे हमने 1 घंटे के लिए रखना होता है, लेकिन मैंने इसे सिर्फ 20 मिनट ही रखा है क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। सुबह लेट से उठी, इसलिए जो है टाइम नहीं था नाश्ते के लिए। फिर तो मैंने सोचा कि अब जल्दी ही बना लेते हैं, लेकिन 1 घंटा तो कम से कम आपको रखना ही है। 1 घंटा रखने के बाद अगर आप बनाएंगे तो टेस्ट भी अच्छा होगा और उसी तरह से आपके पराठे सॉफ्ट भी बनेंगे। मैंने अब आटे की जो छोटी छोटी बॉल्स बनाई थी उनसे मैंने अब ये पूरा बेल करके इसे रेडी कर लिया है। बिल्कुल रोटी के शेप का होगा ये। फिर आपको तवे को हीट करना है और हीट करने के बाद एक एक को इसे दोनों साइड से सेक करके रख लेना है। सिर्फ दोनों साइड से आधा आधा ही सेकना है, पूरा नहीं सेकना है, क्योंकि इसके बाद हम इसमें जब ऑयल लगाएंगे तो भी इसको सेकना पड़ेगा। वो आपकी मर्ज़ी है, आप ऑयल लगाएं या घी लगाएं, जो आपको पसंद है वो आप लगा लें। मैं तो यहाँ पर अभी ऑयल का ही यूज़ करूँगी। दोनों साइड से इसे हमें टर्न करके अच्छे से पहले इसे सेक लेना है, बिल्कुल अच्छे से। हमने इसी तरह से सेक करके अपने जो पूरे पराठे थे उन्हें कंप्लीट कर लिए हैं हमने। आप देख रहे हैं ना कि ये हल्का कच्चा है और हल्का सा सेका हुआ है। पूरा अगर आप सेक देंगे तो भी इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल हल्का हल्का सेकना है, लेकिन अच्छे से सेकना है। फिर उसके बाद इसमें ऑयल लगाना है या घी लगाना है, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं आप, जो आपको पसंद हो। अगर आपको पसंद है तो आप बटर का भी यूज़ कर सकते हैं, बटर से टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। इसे आपको कलछल का यूज़ करते हुए इसे दबा दबा करके पराठे बनाने हैं, ताकि ये अच्छे से हर तरफ से सेक जाएंगे। ऐसा होता है ना कि जो उसका साइड होता है वो सेक नहीं पाता सही से, कहीं पर कच्चा रह जाता है तो कहीं पर पक्का रह जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आपका पराठा हर तरफ से अच्छे से सेका होना चाहिए, तभी पराठा खाने में मज़ा आता है, और नहीं तो फिर पराठा कच्चा रह जाता है। देखिए ये बहुत ही अच्छे से सेक चुका है, तो ऐसा ही पराठा रहता है ना। बाहर का जो पराठा होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, मैंने छोटा छोटा बनाया है, बस सिर्फ इसमें इतना ही फ़र्क है। और बाकी सेम टेस्ट है और सेम है, ऐसा ही रहता है बिल्कुल। और आपको देखिए मैंने धीरे धीरे करके पूरा इसे अब तैयार कर लिया। अपने जितने भी पराठे थे सब रेडी हो चुके हैं। अब हमें बनाना है कबाब। कबाब का मैंने जो मिक्सचर था वो पहले से ही तैयार करके रख लिया था, और बस इसे मुझे अब छोटी छोटी इसकी बॉल्स बना करके फिर इसे फ्राई करना है। और इसे मैं रेडी कर लेती हूँ एक एक करके। मेरा पराठा तो रेडी हो चुका है, अब बारी है कबाब की, तो ये भी तैयार करना है। और मैंने अपनी पहले की वीडियो में इसकी रेसिपी आपसे शेयर की है कि कबाब कैसे बनेगा। तो बहुत, अगर आपको लगता है कि आपको अच्छा लगता है तो आप जा कर के वो रेसिपी आप देख सकते हो। मैंने उस वीडियो में भी ये कहा था, अभी फिर से रिपीट कर देती हूँ कि कभी भी आप अगर कबाब बनाते हैं तो आपको पुदीने का यूज़ ज़रूर करना है, लाजमी है। अगर आप पुदीने का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपकी कबाब में वो टेस्ट ही नहीं आएगा, क्योंकि कबाब और जो पुदीना है उसका कॉम्बिनेशन इतना ज़्यादा आपस में मिला हुआ है ना कि दोनों से मिल करके टेस्ट आते हैं। अगर आप बिना पुदीने के कबाब बनाएंगे तो कबाब में उतनी खुशबू भी नहीं होती है और वो टेस्ट भी नहीं होता है। इसके टेस्ट को दुगना करने के लिए पुदीना ही काफ़ी है।
तो हमारे कबाब अब रेडी हो चुके हैं, सिर्फ एक ही बचा है, वो भी मैं बना करके रेडी कर लेती हूँ। इस टाइम मैंने सिर्फ 5 पराठे बनाए हैं और 5 कबाब बनाए हैं। इतना नाश्ते के लिए बहुत है, हम लोग काफ़ी लोग तो हैं नहीं, तो इसलिए इतना बहुत है। ये कंप्लीट हो चुका है, अब चलते हैं इसके फ्राई करने की तैयारी करते हैं। फ्राई करने के लिए हमें इसमें कड़वा तेल का यूज़ करना है, क्योंकि रिफ़ाइन में इतने अच्छे कबाब नहीं बनते हैं और हमारे घर में तो ज़्यादातर कड़वे तेल का ही यूज़ होता है, रिफ़ाइन नहीं यूज़ होता है। तो हमने अब कबाब को जो है फ्राई करने के लिए रख दिए हैं। अब ये धीरे धीरे जो है फ्राई करना है इसे, थोड़ी सी आँच को आपको धीरे करना है, फिर थोड़ी सी तेज़ करना है। इस तरह से करके कबाब को आपको पूरा रेडी कर लेना है। ये हमारे कबाब बन के रेडी हो चुके हैं। अब हमारा कबाब पराठा बन के रेडी हो चुका है। हमने इसमें जो है प्याज कट कर ली है, रिंग के शेप में ही प्याज कट की है। आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी तो गाइज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप लोग जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं जाएगी मेरी वीडियो की। ये मैंने नाश्ता सबके लिए बना दिया था, लेकिन खुद के लिए नहीं है। मैं आज ओट्स खाऊंगी, क्योंकि कल मैंने इतना ज़्यादा फैटी आइटम्स सारे खा लिए थे कि मेरा वेट बढ़ गया होगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं ओट्स का यूज़ करूंगी, ताकि जो भी कल खाया है ना वो आज कवर हो जाए। मैं ना अपनी डाइट को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ। अगर ज़रा सा भी मेरा वेट बढ़ता है ना, तो वेट मैं अपना तुरंत सोचती हूँ कि वो कंट्रोल में आ जाए। आज हम लोगों को रिसेप्शन में जाना था, लेकिन फिर मैं गई नहीं, मेरा मन नहीं था जाने का, बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि कहीं पर जाऊं। कभी कभी होता है ना कि कुछ दिल नहीं करता कि आप कुछ करें। तो सिमरन गई हैं, और सिमरन मैडम गई तो हैं, लेकिन सारी जितनी मेकअप की किट्स है सब कुछ इतना ज़्यादा फैला करके चली गई कि मुझे गुस्सा ही आ रही है और हंसी भी आ रही है कि इतनी बुरी तरीके से कौन फैलाता है यार, हद करती हो। मतलब फिर भी कुछ तो छोड़ा होता, सारी चीज़ें बिल्कुल फैला करके एकदम चली गई हैं मैडम। अब वो आएंगी तो उनका इंतज़ार तो नहीं कर सकते, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाएगा फिर, तो इसलिए समेटना ही पड़ेगा कैसे भी करके मैं इसे समेट दूँगी अभी। तो फाइनली ये सब कुछ समेट दिया। फिर उसके बाद अब है शाम का टाइम, शाम के 5 बज रहे हैं। ये शादी ना एक्चुअली दिन की थी, शादी नहीं थी सॉरी, रिसेप्शन था। तो जो है वो तो दिन का था, फिर हम गए नहीं, तो नाश्ता भी हमने नहीं किया था, ओट्स भी। फिर उसके बाद ना मेरा भाई आ गया था, तो वो लेकर के आया था ये फुल्की। तो हमने कहा अब तो काम हो गया, लेकिन इतनी ज़्यादा थी, मैं अकेले क्या करती, तो मैंने सोचा कि अभी निकालती हूँ, देखती हूँ क्या क्या है। तो निकाल करके देखा मैंने इसको, सब इसे चेक करके वापस मैंने फिर इसको पैक किया। वापस पैक करने के बाद इसे रख दिया। नहीं, मिस हो गया, एक फुल्की मैंने इसमें से निकाली थी, फिर उसके बाद एक फिर निकाली, तो वो दी थी मैंने मिट्ठू को, तो इसलिए निकाल दी थी। फिर मैंने सोचा कि इतनी तो खा ही नहीं पाऊँगी, जब फिर उसके बाद सिमरन आ जाएगी शाम को, फिर उसके बाद जो है खाया जाएगा। हाँ, तो फिर मैंने अपनी बुला लिया है कज़न को, और सिमरन भी है। अब मेरी कज़न आ जाएगी, फिर उसके बाद हम लोग खाएंगे आराम से, बिल्कुल मज़ा ले ले करके। दिख तो बहुत टेस्टी रही है। तो अब बज गए हैं शाम के 7, अब सिमरन भी आ चुकी है, और ये सिमरन सबसे पहले स्टार्ट कर रही है। पता गई थी शादी में, शादी के बाद जो है बोलने लगी कि नहीं, फिर हमने ना फुल्की खाई ही नहीं थी, क्योंकि ना मेरा दिल नहीं कर रहा था, अच्छे से नहीं था, तो सफाई से नहीं था, तो खाया भी नहीं ठीक से, तो आते ही साथ भूखी भी हो गए मैडम। बस कपड़े ही चेंज किया है, कपड़े चेंज करके फ़्रेश हुई है, फिर उसके बाद स्टार्ट। और ये मैंने अम्मी के लिए अभी अलग से निकाल दी है, इसे इसमें मटर डाल दूँ अच्छे से, तो गिरने भी लगती हैं मटर तो। और जो है ना फिर इसमें मीठी चटनी ऐड करूँगी। अम्मी मीठी चटनी खाती हैं, अम्मी खट्टी नहीं खा पाती हैं। अम्मी ना थोड़ा मिर्चा कम ही खाती हैं, हमेशा जो है कम मिर्चे का सामान खाती हैं। और ऐसे कुछ चाट वगैरह या फुल्की वगैरह तो उसमें मीठी चटनी ही लेती हैं। तो बस यही इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की वीडियो मेरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो गाइज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, अगर नहीं किया है तो, और अगर किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज मेरी क्लास फेलो हैं, उनकी भी शादी है, वो रात का फंक्शन है, तो जाना था, बट जाने का दिल नहीं था। आज मेरा जब दिन में नहीं गए तो फिर रात में भी नहीं जाएंगे, सो इसीलिए नहीं जा रहे हैं। और बाकी तो उनके लिए दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी जोड़ी सलामत रखे, अल्लाह ताला उन्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, शादी में बरकत दे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। आपने स्टार्टिंग में ही देखा था कि ये सिमरन क्या खा रही है, तो रोस्टेड है, ये रिसेप्शन से आया है और वहीं का है, तो ये खा रही हैं बड़े ही आराम से मज़े ले ले करके। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये शादी से बिल्कुल भी कुछ खा के आई है, लग रहा है ना कि ऐसी भूखी चली आई है।
तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय। दुआ में याद रखिएगा और हमेशा शादो आबाद रहें, हमेशा खुश रहें।